तो ये है PYQ 5.1.1 यानी 5वें पेपर के पहले टॉपिक का पहला प्रश्न देख लीजिए एक बार। क्या है, बहुत सीधा सा है। बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण आपको बताना है। यूपीपीसीएस मेंस 2018 का प्रश्न है। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत आसान है। आपको परिचय में बता देना है कि ये क्या है, एक भू आबद्ध क्षेत्र है मध्य भारत का। दूसरा क्या है, इसका प्राचीन नाम बता दीजिए, यानी जेजाग भुक्ति। तीसरा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में फैला हुआ है। अब भौगोलिक स्थिति, यानी अब आते हैं प्रश्न के मुख्य भाग में। ये तो परिचय था, मुख्य भाग में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताएंगे भौगोलिक स्थिति। तो बता देंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले इसमें पड़ते हैं, 3-4 नाम ले लीजिए, सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे 13 ज़िले हैं, लेकिन आपको 2-2, 3-3 भी नाम ले लेंगे दोनों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़िलों का, तो भी काम हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़िले बता दिए, जालौन, झांसी, ललितपुर। मध्य प्रदेश का दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना इत्यादि। तो ये दिखा देना है। उसके बाद भाषा में हम आ जाएंगे। अब संस्कृति के तत्व हमको दिखाने हैं। हमको क्या दिखाना है कि सांस्कृतिक रूप से ये एक इकाई है। अब सांस्कृतिक रूप से एक इकाई आपको कैसे दिखानी होगी, संस्कृति के तत्व आप दिखाएंगे। सबसे पहले आप भाषा के बारे में बताएंगे कि बुंदेली के साथ हिंदी बोली जाती है। फिर लोक कला में आएंगे। लोक कला में क्या क्या है, स्थापत्य, चित्रकला, शिल्पकला और लोक संगीत और नृत्य। ये 4 चीज़ें मिलकर बना देंगे लोक कला। स्थापत्य में आप मंदिर और किले बता देंगे। मंदिर में देवगढ़, नचना कुठार और ऐरण बता देंगे। और किले में आप नाम ले लेंगे झांसी, ओरछा और पन्ना का किला। अब आते हैं बुंदेली चित्रकला। अब किसी भी भारतीय चित्रकला की तरह अधिकांश चित्रकलाएं जैसे भारत में धार्मिक विषयों से प्रेरित होती हैं, उसी तरह से यहाँ की जो चित्रकला है बुंदेली, वो भी रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला से प्रेरित हैं इसके विषय। दूसरा क्या है, एक चीज़ और बता देंगे कि बूंदी कोटा राजस्थान शैली का इस पर प्रभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकांश राजा जो है वो राजस्थानी राज परिवारों से संबंधित थे। ठीक है, इस तरह से चित्रकला हो गया। शिल्पकला में आप बता देंगे लकड़ी की नक्काशी, धातु की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, कांच का काम इत्यादि। अगर आप उसकी डिटेलिंग करना चाहते हैं तो आप इससे संबंधित जिले भी लिख दें। हालांकि आपको इतना लिखने का समय नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ इतना आप लिख दें। आगे बढ़ जाएं, लोक संगीत और नृत्य में आ जाएं, ये बड़ा पार्ट है। लोकगीत में आप बताएंगे वीर रस के गीत यानी आल्हा, ईसुरी, फाग, ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे गीत में। नृत्य में आप आ जाएंगे, 4 नृत्यों का खाली आप नाम लिख दीजिए, डिटेल मत करिए आप, खाली राई, धुरिया, सहरा और ख्याल आप लिख दीजिए। इतने में काम आपका हो जाएगा लोक नृत्यों में। उसके बाद आप आ जाइए त्यौहार और मेले में। तो ये हो गया मुख्य भाग का अंतिम भाग। त्यौहार में आप बता देंगे जैसे हिंदुओं के त्यौहार कौन कौन से हैं, दशहरा, दीपावली, होली। 2-3 यहाँ के त्यौहार लोकल लिख लीजिए, बुंदेली नवरात्रि, गणगौर, चैती पूने और असमाई। इस तरह से आपका त्यौहार हो गया। मेले लिख दीजिए आप, झांसी का वीर मेला, ललितपुर का कालीपीठ मेला, पन्ना का पन्ना महोत्सव, चित्रकूट का रामलीला मेला। अब निष्कर्ष में वही ट्रेडिशनल निष्कर्ष होगा, लेकिन एक चीज़ आपको ऐड करनी है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको निष्कर्ष में बताना है कि ये यूपी और एमपी के दोनों को मिला के एक क्षेत्र बनता है। राजनीतिक रूप से अलग अलग क्षेत्र होने के बावजूद ये सांस्कृतिक समृद्धता यहाँ की जो है और उसमें जो सांस्कृतिक एकता के तत्व हैं, उसकी वजह से बुंदेलखंड को 2 अलग अलग प्रदेशों का भाग होने के बावजूद एक यूनिट माना जाता है। ये चीज़ आप लिख देंगे इसके निष्कर्ष में। तो इस तरह से ये उत्तर खत्म होता है। कैसा लगा ये उत्तर ज़रूर बताइएगा, और इसका आपको फुल आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल